एक नगर में एक चतुर व्यक्ति रहता था जो लोगों को विभिन्न प्रकार से ठगता था और धन अर्जित करता था। उसके पास एक सोने का बहुमूल्य पात्र था। उसने नगर में घोषणा कराई कि जो व्यक्ति मुझे नई कहानी सुनाएगा जो मैं पहले कभी नहीं सुना हूँगा, तो उसे मैं अपना ये बहुमूल्य सोने का पात्र दूंगा। लेकिन अगर मैं वो कहानी पहले सुन चुका हूँगा तो कहानी सुनाने वाला व्यक्ति ही मुझे 5,000 स्वर्ण की मुद्राएं देगा। इसे सुनकर लोग बारी बारी से आते और उसे नई नई कहानियाँ सुनाते, लेकिन हर कहानी को सुनने के बाद वो कहता, मैंने ये कहानी तो पहले ही सुन चुकी हूँ, मुझे 5,000 स्वर्ण की मुद्राएं दे दो। तरह लोगों से वो पैसा ठगता और ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया। नगर में एक छोटा बालक लेकिन तेज बालक था। उसने सोचा कि यह सभी को बुद्धू बना रहा है, क्यों न मैं भी इसको बुद्धू बनाऊं। उसने उस चालाक व्यक्ति के पास जाकर बोला कि आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। उस चालाक व्यक्ति ने कहा कि देखो बाबू, अगर तुम कहानी नहीं सुना सकते तो मैं तुमसे 5,000 स्वर्ण की मुद्राएं लूँगा। उस बालक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपने अगर वो कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी तो आप मुझे 5 लाख स्वर्ण की मुद्राएं दीजिएगा और साथ ही साथ ये बहुमूल्य सोने का पात्र भी दीजिएगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? उस चालाक व्यक्ति ने सोचा, जब मैं बड़े बड़े को बुद्धू बना सकता हूँ तो ये छोटा बच्चा मेरा क्या ही कर सकता है। उसने कहा, सुनाओ बालक, तुम क्या सुनाना चाहते हो? उस बालक ने कहा कि आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 5 लाख स्वर्ण की मुद्राएं उधार ली थी, इसे आपको पता है। पिताजी ने कहा कि जाकर मैं आपसे ये बात कहूँ तो आप मुझे 5 लाख स्वर्ण की मुद्राएं दे दीजिएगा कि आप सब जानते हैं। उस चालाक व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ये कहानी कभी नहीं सुनी कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से 5,000 स्वर्ण की मुद्राएं उधार ली हैं। उस बालक ने कहा, तब शर्त के मुताबिक आपने कहानी तो नहीं सुनी है ना? आप मुझे 5 लाख की स्वर्ण मुद्राएं दीजिए और आपका ये बहुमूल्य पात्र दीजिए। मैं वचन दे चुका था, इसीलिए उस बालक को 5 लाख की स्वर्ण मुद्राएं और वो बहुमूल्य सोने का पात्र देना पड़ा। इसीलिए कहा गया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने में करना चाहिए, दूसरों को ठगने में नहीं करना चाहिए। दूसरों को ठगता है वो भी कभी ठगा जा सकता है। बुद्धि छोटा या बड़ा नहीं देखता, जिसके पास बुद्धि है वही सबसे बड़ा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके समक्ष ज़िंदगी की छोटी छोटी सबक देने वाली कहानियाँ लाकर सकूँ। मेरे व्यूअर ही मेरे सबसे बड़े प्रेरणा हैं। अभी मैं अपने व्यूअर को देखती हूँ, मैं 2 कदम आगे बढ़ जाती हूँ। जय हिंद।